रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। यह संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। पिछले रविवार के संदेश में हमने बाइबल में उल्लेखित विभिन्न न्यायों में से 3 न्यायों को देखा था। यीशु मसीह की देह में किया गया न्याय जो हम स्वयं हमारा करते हैं, और यीशु मसीह के न्यायासन के सामने होने वाला न्याय। फिर हमने यीशु मसीह के न्यायासन के सामने ठहर पाने वाले लोगों के लिए रखे गए प्रतिफल को भी देखा था, जिनमें से छठा प्रतिफल था मुकुट। आज हम इस संदेश में 6 प्रकार के मुकुट देखेंगे और उसके बाद हम अन्य प्रकार के न्याय देखेंगे जिनका उल्लेख बाइबल करती है। 6 मुकुटों में से पहला मुकुट है जीवन का मुकुट, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 10 पद में पाते हैं। यह मुकुट उनके लिए है जो प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे और जय पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद में यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया से कहते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कुछ ऐसा ही याकूब अपनी पत्री के पहले अध्याय के 12 पद में कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। दूसरा मुकुट है आनंद का मुकुट। यह उन्हें दिया जाएगा जो आत्माओं को जीतेंगे। इस मुकुट का वर्णन हम पाते हैं थिस्सलुनीकियों की पत्री में और फिलिपियों की पत्री में। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके 2 अध्याय और 19 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख आने के समय तुम ही न होगे? फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय और पहले पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। जिन आत्माओं को हम प्रभु में बचाएंगे, वे प्रभु के दिन में हमारे लिए मुकुट ठहरेंगी। तीसरा मुकुट है न मुरझाने वाला मुकुट। इसका वर्णन हम पाते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय और उसके 25 पद में, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यह मुकुट उन्हें दिया जाएगा जो अपने प्रण और समर्पण के प्रति सजग बने रहेंगे। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 23 पद से लेकर 27 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस वहाँ कहता है कि वो जो कुछ करता है सुसमाचार के लिए करता है। ठीक जैसे एक दौड़ में दौड़ने वाला बेठिकाने नहीं दौड़ता, परंतु इस उद्देश्य के साथ दौड़ता है, इस तरह से दौड़ता है कि इनाम लाए। और एक पहलवान हर प्रकार का संयम रखता है ताकि वो जीत का मुकुट पाए। उसी प्रकार से पौलुस कहता है कि वो भी अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता है, ताकि ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके वो आप किसी रीति से निकम्मा ठहरे और उस मुकुट को प्राप्त करने से चूक जाए। चौथा मुकुट है धर्म का मुकुट, जिसका वर्णन हम पाते हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की 2 पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 6 से 8 पद में। वहाँ पौलुस कहता है, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये धर्म का मुकुट प्रभु के लिए शहीद होने वालों के लिए है। 5वां मुकुट है महिमा का मुकुट। इस मुकुट का वर्णन हम पाते हैं 1 पत्रस उसके 5 अध्याय और उसके 1 से 4 पद में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम में से जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह
और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये महिमा का मुकुट चरवाहों के लिए है, उन अगुओं के लिए जो अपनी कलीसिया के लिए आदर्श बनकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं एक बेदाग और बिना झुर्री की कलीसिया बनने के लिए। छठा मुकुट है सोने का मुकुट। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसकी 4 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ये सोने के मुकुट सभी को दिए जाएंगे। ये सोने के मुकुट पहने हुए 24 प्राचीन पुराने नियम और नए नियम के संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन विभिन्न मुकुटों के विषय में एक और बात भी जान लीजिए, इन मुकुटों की महिमा में भी अंतर होगा। यदि आपने 10 ही आत्माएं प्रभु के लिए जीती हैं तो आपके मुकुट की महिमा अलग होगी उस व्यक्ति के मुकुट से जिसने प्रभु के लिए 1000 आत्माएं जीती। साथ ही अलग अलग मुकुटों पर अलग अलग कीमती पत्थर भी जड़े हुए होंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 10 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डालकर वो प्रभु से ये कह रहे हैं कि हम यहाँ इन मुकुटों के लिए नहीं आए हैं, पर हम यहाँ आए हैं आपको देखने के लिए और आपके साथ अनंत काल तक रहने के लिए, क्योंकि केवल मसीह के प्रेम के कारण ही हम सब बचाए गए हैं। इसीलिए पद 11 में वे कहते हैं कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गई। ये तो थे मुकुट जिन्हें वो लोग प्राप्त करेंगे जो मसीह के न्यायासन के सामने प्रतिफल पाने योग्य ठहरेंगे। अब आज हम देखेंगे 3 अगले प्रकार के न्याय जिनके विषय में बाइबल बात करती है। चौथा न्याय है इज़राइल का न्याय, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। यह न्याय इज़राइल को उसके अधर्म से शुद्ध करके उसे पुनर्स्थापित करेगा। फिर 5वां न्याय है बाबुल का न्याय। बाबुल के विषय में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसके 18 पद में, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। जैसे कलीसिया मसीह की दुल्हन है, वैसे ही ये शहर बाबुल एंटीक्राइस्ट या मसीह विरोधी की दुल्हन है। कलीसिया मसीह की देह उन लोगों का समूह है जो यीशु के लहू में शुद्ध किए गए हैं और जिन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लिया है। उसी प्रकार बाबुल शहर मसीह विरोधी की दुल्हन हर प्रकार की दुष्टता और अशुद्धता से भरा हुआ शहर है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 2 पद और उसका 10 पद इस बाबुल शहर के न्याय और दंड के बारे में बात करते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है और दुष्ट आत्माओं का निवास और हरेक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हरेक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। 10 पद में लिखा है, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूत खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में तुझे दंड मिल गया है।
छठा न्याय जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं वो है मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता का न्याय। 7 वर्ष के महाक्लेश के अंत में यीशु मसीह अपने संतों के साथ जैतून पर्वत पर वापस लौटेंगे और वहां मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता अपनी सेना को इकट्ठी करके उनसे लड़ने के लिए आएंगे, जहां उन्हें जीवित पकड़ लिया जाएगा और बंदी बनाकर जीवित ही नरक में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय और 20 पद में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उस मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। मसीह बहुत ही जल्द वापस आ रहा है और हम इन सारी बातों को अपने सामने होते हुए देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 पद कहता है, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के कार्य है। क्या हमने अपने आप को तैयार कर लिया है? ये समय है कि हम अपने आप को जांचें, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। हम दंड के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं। मसीह में हम सब अपनी स्थिति को पहचानें। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो हमें बताता है खुदावंद यीशु कि हर एक मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और आप हमारे पापों को उठाकर बलिदान हो चुके हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपके लहू में हम सब पिता शुद्ध करके धर्मी ठहरा दिए गए हैं प्रभु जी। प्रभु, हमें से हर एक की सहायता करें कि हम हमारे वस्त्र की चौकसी कर सकें और बहुतेरों तक इस राज्य के सुसमाचार को पहुंचाएं, ताकि और भी लोग उस आने वाले न्याय और दंड से बच सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।